वेलकम स्टूडेंट्स। आज अपन एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, 10th क्लास बहुपद या पॉलिनोमियल्स। वैसे इनके बारे में आप 9th क्लास में काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं। एक शॉर्ट में मैं उनके बारे में फिर से कुछ जानकारियां दे दूं। जैसे सबसे पहले तो बहुपद की घात या डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होती है। जितने भी बहुपद हैं, पॉलिनोमियल्स हैं, उनमें कोई न कोई एक वेरिएबल होता है, चर जिसके कहते हैं। मोस्टली वैसे ये x के रूप में होता है, बाकी ये कोई नियम नहीं कि वे x के रूप में हो। y हो सकता है, u हो सकता है, t हो सकता है, v हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो जो चर है x, उसके बहुपद px, ये भी ध्यान रखिएगा कि जो चर राशि है उसी के रूप में लिखा जाता है पॉलिनोमियल। px y में हो तो py, u में हो तो pu, t में हो तो pt, v में हो तो pv। इस तरह से इसमें x की उच्चतम घात बहुपद की घात कहलाती है। डिग्री, जो पॉलिनोमियल की डिग्री है वो उसमें जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर जितनी होगी वो उसकी डिग्री कहलाएगी। जैसे आप जानते हैं कि एक घात वाला, एक पावर वाला जो पॉलिनोमियल है उसमें चर राशि के ऊपर एक घात होती है। जैसे कि ये है एक घात वाला, तो इसे अपन एक घाती रेखीय बहुपद कहेंगे। नाम इसका होगा रेखीय बहुपद। एक घाती बहुपद जो है उसे अपन रेखीय बहुपद कहेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल। यदि ये जो चर राशि है इसकी दो घात हो, यानी दो पावर हो, चर राशि के ऊपर हाईएस्ट पावर आप उसमें देख लो, हाईएस्ट पावर जिस टर्म में भी हो उसमें यदि ये दो है हाईएस्ट, जैसे कि ये आपके सामने एक पॉलिनोमियल लिखा हुआ है x² + 2x + 1, तो यहां पर ये इस टर्म में हाईएस्ट पावर 2 है। ये दो घात का पॉलिनोमियल कहलाएगा, या इसे द्विघात बहुपद, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स कहेंगे अपन। इसी तरह से यदि घात 3 हो, हाईएस्ट पावर यदि किसी टर्म में 3 हो तो उसे अपन त्रिघात बहुपद या क्यूबिक पॉलिनोमियल कहते हैं। जैसे कि ये एक आपके सामने एग्जाम्पल लिखा हुआ है। इसमें देखिए इस टर्म में हाईएस्ट पावर 3 है, बाकी 2, 1, 0 इस तरह से x की पावर से, तो इसे अपन त्रिघात बहुपद या क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के नाम से जानेंगे। अगली स्थिति आप ये एक जानिए, x के बहुपद px में x को किसी वास्तविक संख्या, रियल नंबर जैसे कहते हैं अपन k, कोई भी रियल नंबर k है, यदि बहुपद x में जो आपके पॉलिनोमियल है उसमें x की जगह पर अपन k रख दें, यानी x को k से अपन सब्स्टिट्यूट कर दें, k से प्रतिस्थापित कर दें, तो इससे अपने को कोई न कोई एक वास्तविक संख्या प्राप्त होगी। वो वास्तविक संख्या उसका मान कहलाएगी। तो ऐसे प्राप्त करने पर जो वास्तविक मान को अपने px का x बराबर k पर मान कहते हैं। जो भी अपने को मान प्राप्त होगा वो x बराबर k पर उस बहुपद का, उस पॉलिनोमियल का मान कहलाएगा। इसे pk से लिखेंगे। pk से लिखते हैं, यानी जो मान अपन ने रखा है x की जगह वो यहां शो करते हैं, px में x की जगह पर k। जैसे px जैसे ये दिया हुआ है मान लीजिए आपको, और इसमें x की जगह मान लो आप 2 रखना चाहते हैं, एक वास्तविक संख्या है, k की वैल्यू यहां पर जैसे अपन ने एक 2 ले ली, 2 रखेंगे तो p2 लिखेंगे उसको अपन। x की जगह 2 रखने से उसे p2 लिखेंगे और ये उसका मान आएगा। तो ये कहलाएगा इस px का x बराबर 2 पर मान इतना आया है, इतनी वैल्यू इसकी जो है वो p2 = 2 आई है। अब बहुपद के शून्यक ये देखिए क्या होते हैं, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। किसी बहुपद px में यदि चर x के स्थान पर वास्तविक संख्या k प्रतिस्थापित करने पर
पी के इज इक्वल टू 0 हो जाए तो के को बहुपद का शून्यक कहते हैं। कहने का मतलब यह है कि जिस बहुपद में किसी चर राशि के स्थान पर एक ऐसा मान अपन रख दें कि उसके मान के रखते ही वो 0 बन जाए, कुल मिला के उसका मान 0 आ जाए, तो अपन ये कहेंगे कि जो मान अपन ने रखा है, जो वैल्यू अपन ने रखी है x की जगह पर, वो उसका एक शून्य यानी उसका एक 0 है। जैसे ये फॉर एग्जाम्पल आपके सामने ये एक रैखिक बहुपद है, लीनियर पॉलिनोमियल है। इसमें px इज इक्वल टू 4x प्लस 3, या x की जगह पर यदि -3/4 रख दें इस जगह पर, तो ये p -3/4 की वैल्यू हो जाएगी 4 इंटू यहाँ पर हो जाएगा -3/4 प्लस 3, ये वैल्यू हो जाएगी, जिसमें ये 4 से 4 तो कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा -3 और प्लस 3, दोनों को जब अपन ऐड करेंगे तो 0 हो जाएगा। यानी इस बहुपद में x की जगह -3/4 रखने से, 3/4 रखने से ये जो पॉलिनोमियल आपका था ये कुल मिलाकर के 0 हो गया, इसकी वैल्यू 0 हो गई। इसलिए अपन ये कहेंगे कि इस पॉलिनोमियल का एक 0 -3/4 है। तो कोई भी जैसे 0 जब अपन को निकालना हो, कोई शून्यक निकालना हो बहुपद का, तो उस बहुपद को आप 0 के बराबर करके उसकी वैल्यू निकाल लो, जो उसमें वेरिएबल x है उसकी वैल्यू निकाल लो, जो वैल्यू आएगी वो उसका एक 0 कहलाएगा। कोई बहुपद जितने घात का हो उसके उतने ही शून्यक होते हैं। जैसे अपन जानते हैं कि ये रैखिक बहुपद लीनियर जो पॉलिनोमियल है उसको 1 घात का होता है, इसलिए उसका एक शून्यक होगा, एक 0 होगा। जो द्विघाती यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसमें 2 घात के होते हैं, इसलिए उसके 2 शून्यक होंगे। इसी तरह से यदि कोई त्रिघात क्यूबिक पॉलिनोमियल हो तो उसमें चूंकि 3 घात का है वो, इसलिए उसके 3 शून्यक होंगे। ये बात आपको वैसे ध्यान में रखनी है। ये आपकी सामान्य सी जानकारियाँ कुछ 9th क्लास की हैं और अब 10th में भी आपके इनके शून्यकों के बारे में स्थिति अब आगे चलेगी। सबसे पहले तो ये शून्यक जो शब्द आया है, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, इसकी अपने ज्यामितीय स्थिति देखे हैं कि ज्यामितीय रूप में ये किस प्रकार से प्रकट होता है। आप ये बातें नोट करना चाहें नोट कर लीजिए। और अब अपन जो पॉइंट लेकर के चल रहे हैं वो अपन ये देखेंगे कि जो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल हैं उनका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है। चलिए वहाँ से मैं इसको मिटा रहा हूँ अब। ये है आपके ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल। क्या होते हैं देखिए, मैं यहाँ सबसे पहले इसका अर्थ लिख रहा हूं। किसी बहुपद का रेखा चित्र यानी ग्राफ अपन प्रत्येक बहुपद का खींच सकते हैं। आपने भी वैसे कुछ छोटे मोटे ग्राफ शायद रैखिक बहुपद के खींचे होंगे। ये बहुपद का रेखा चित्र
एक्स अक्ष को जितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद यानी इंटरसेक्ट अथवा स्पर्श करता है उसके उतने ही शून्यक होते हैं। आपको सिर्फ ग्राफ में ये देखना है कि जो ग्राफ खींचा गया है वो एक्स अक्ष को कितने पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करता है या टच करता है, कितने पॉइंट्स पे उसको या तो प्रतिच्छेद करता है, काटता है, या उसको स्पर्श करता है। जितनी आपको ये स्थितियां मिलेंगी उस बहुपद के, उस पॉलिनोमियल के उतने ही शून्यक, उतने ही जीरोज होंगे। जैसे मैं आपके सामने देखे कुछ फिगर्स बना रहा हूं, आप उन फिगर्स में देख करके इस बात को अच्छी तरह से समझ जाएंगे कि भाई किसके पॉलिनोमियल के कितने जो है इसमें जीरोज हैं। ये स्थिति आपको ग्राफ के जरिए पता चल जाएगी। जैसे मान लीजिए ये अपने अक्ष है, ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है, ये इसका मूल बिंदु जिसे अपन कहते हैं मूल बिंदु ओरिजिन है। यहां पर मान लीजिए एक अपन कोई ग्राफ खींचते हैं जो कि इस तरह से आता है। ये एक सरल रेखा है, लेकिन ये सरल रेखा इस एक्स अक्ष को न तो कहीं पर काटती है और ना ही कहीं स्पर्श करती है, न तो ये इंटरसेक्ट करती है इसको कहीं पर, ना ही ये इसको कहीं टच करती है। इसके मतलब इसका जो पी एक्स है, जिस पी एक्स का ये ग्राफ खींचा गया है, उस पी एक्स में जो शून्यक होंगे तो शून्यकों की जो संख्या होगी वो जीरो होगी। मान लीजिए ये अक्ष है आपके और कोई रेखा जैसे इस तरह से जा रही है, ये यूं, ये आपके एक्स अक्ष, ये मूल बिंदु ओरिजिन, ये वाई वाई डैश, ये वाई अक्ष, आप इसको देख रहे हैं। ये एक जगह पर एक्स अक्ष को इंटरसेक्ट कर रहा है इस पॉइंट पे। इसके मतलब यहां शून्यकों की संख्या जो है वो एक होगी। चलिए और देखते हैं एक फिगर। जैसे ये है, ये आप देख रहे हैं कि दो पॉइंट्स, एक ये और एक ये। इसके मतलब यहां पर शून्यकों की संख्या दो है। चलिए एक एग्जांपल अपन और लेते हैं। ये है, मान लीजिए ये ग्राफ देखिए, एक तो यहां पर इसको एक्स अक्ष को प्रतिच्छेद करता है, यहां पर ये टच कर रहा है इसको, एक यहां टच कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में इसके शून्यकों की संख्या थ्री हो जाएगी। उम्मीद है ये आपको ज्यामितीय जो इसका अर्थ है वो समझ में आ गया होगा। कोई भी ग्राफ एक्स एक्स को जितने भी पॉइंट्स पे या तो इंटरसेक्ट करे, काटे, या फिर उसको टच करे, स्पर्श करे, तो उतने ही उसके जीरोज हो जाएंगे।
नंबर ऑफ जीरोज। ये इसकी ज्यामितीय स्थिति है। और अब अपन है ये जितने भी प्रकार के आपके लीनियर या क्वाड्रेटिक या क्यूबिक, एक घाती, द्विघाती, त्रिघाती जो भी आपके बहुपद हैं, उनके इन शून्यकों का उनके गुणांकों से अपन संबंध देखेंगे कि क्या होता है। तो नेक्स्ट पॉइंट अपना जो है वो ये गुणांकों के संबंध का होगा। ये आप नोट कर लीजिएगा। और अपन इसको अभी यहाँ से हटा रहे हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको जो सामान्य स्थिति है बहुपदों की वो आपके सामने लिख रहा हूं। जैसे कि जो एक घाती या लीनियर आपके बहुपद है, जिसको कि अपन रैखिक बहुपद लिखते हैं, वो होती है इस तरह से। ये रैखिक बहुपद है जहां ए और बी वास्तविक संख्याएं हैं तथा ए इज नॉट इक्वल टू 0। क्योंकि ए यदि 0 हो गया तो फिर ये x का टर्म यहां से खत्म हो जाएगा और फिर ये एक घाती नहीं बचेगा, ये शून्य घात का बहुपद बन जाएगा। ऐसी स्थिति में अपन इसको लीनियर पॉलिनोमियल नहीं कहेंगे फिर। इसलिए इस a का 0 नहीं होना चाहिए, इस a को। यहां पर अपन इसका शून्यक निकालते हैं। देखिए, सबसे पहले शून्यक के बारे में जैसा मैंने आपको बताया था कि शून्यक वो संख्या है, 0 वो संख्या है जो इस px की वैल्यू को 0 कर दे। इस px की वैल्यू को 0 करके देखिए आप, देखिए x का क्या मान आता है। यदि px इज इक्वल टू 0 तो ax प्लस b इज इक्वल टू 0 इंप्लाइज दैट x की वैल्यू, पहले इस b को इधर पक्षांतर करिए, माइनस b हो जाएगा, फिर a का भाग दीजिए इसमें, तो माइनस b बटे a। आप छोटे छोटी क्लासेस में इस तरह से मान निकालते आए हैं अपने छोटी छोटी समीकरणों से। ये वही स्थिति है। अब ये माइनस b और a क्या है? a देखिए इस x का गुणांक है, कोफिशिएंट ऑफ x है, और b ये आपके अचर पद है, कांस्टेंट टर्म। इसमें कोई x का टर्म नहीं है, यानी x की टू द पावर 0 है। यहाँ पर साथ में मल्टीप्लाई करोगे तो x की घात 0 आएगी, उसका ये कोफिशिएंट है। तो आप इसे यूं लिख सकते हैं, इज इक्वल टू माइनस अचर पद और बटे x का गुणांक, कांस्टेंट टर्म ऑब्लिक कोफिशिएंट ऑफ x। ये आपके लीनियर जो पॉलिनोमियल है उसमें शून्यक निकालने का तरीका है। दूसरी स्थिति देखते हैं। द्विघात बहुपद यानी क्वाड्रेटिक।
सामान्य स्थिति इसकी इस तरह से लिखेंगे, पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहां ए बी सी वास्तविक संख्याएं हैं तथा a इज नॉट इक्वल टू 0। क्योंकि a इज इक्वल टू यदि 0 हो गया तो फिर ये एक्स स्क्वायर का टर्म यहां से खत्म हो जाएगा और फिर ये आपके द्विघाती यानी क्वाड्रेटिक नहीं बचेगा बल्कि एक लीनियर हो जाएगा। इसमें चूंकि ये द्विघाती है, दो घात का है, इसलिए इसके दो जीरोज होंगे। वो दो जीरोज आप कैसे निकालते हैं, इस बात को समझने के लिए हम एक क्वेश्चन लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपके एक पी एक्स दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। मान लो ये एक आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है। इसके अपन जीरोज निकालते हैं, देखें कौन कौन से आते हैं। यदि पी एक्स इज इक्वल टू 0 तो एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इज इक्वल टू 0, और इसके आप फैक्टर्स जानते हैं करने अच्छी तरह से। x प्लस 2 और x प्लस 5 ये फैक्टर्स आएंगे। फैक्टर्स करना आपके ध्यान होगा, ये आपके 7वीं 8वीं क्लास तक ही आ जाते हैं। द्विघाती जो बहुपद है उसके फैक्टर्स करने, वो एक समीकरण बना करके, इक्वेशन बना करके, जिसमें कि आप इस x वाला जो टर्म है इसके दो भाग बनाते हैं, दो टुकड़े। वो दो टुकड़े इस तरह से होते हैं कि यहाँ वाली ये संख्या और यहाँ वाली संख्या का जो गुणनफल होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है, वो उन दोनों टुकड़ों का मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए और उनका दोनों का जो एडिशन है वो इसके इक्वल होना चाहिए। ये विधि आपने 8वीं क्लास से सीखने प्रारंभ कर दी थी। 8वीं में भी थे, आपके 9वीं में भी थे इस तरह के फैक्टर्स। तो उस तरह से आपने ये फैक्टर्स कर लिए। जैसे यहाँ के 5 × 2 ये बनेंगे 5 × 2 10, क्योंकि यहाँ 1 और 10 इसका मल्टीप्लिकेशन 10 आएगा, और 5 × 2 5 और 2 का एडिशन भी 7 आएगा। तो ये फैक्टर्स हो जाएंगे x प्लस 2 और x प्लस 5। आप इन फैक्टर्स को जब 0 के बराबर करेंगे, जब x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू -2 और x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। इससे आपको मिलेगा x इज इक्वल टू -5। ये दो वैल्यूज आ जाएंगी, अर्थात दिए हुए px के शून्यक -2 और -5 हैं। अब इन दोनों के -2 और -5 के अपन स्थितियां देखते हैं और इनसे अपन कंपेयर करेंगे कि जो अपने को पॉलिनोमियल दिया हुआ है उसके कोफिशिएंट्स से इसका क्या रिलेशन है। सबसे पहले इन दोनों को ऐड करके देखिए, -2 और प्लस -5, ये कुल मिलाकर के -7 आएगा। आप जरा यहां की स्थिति देखिए, ये स्थिति यहां, इससे इसका कोफिशिएंट 1 है। 1 कोफिशिएंट करने के बाद में ये 7 आया है आपके, यानी इसका नेगेटिव जो x का गुणांक है, कोफिशिएंट ऑफ x है, उसका नेगेटिव हो जाएगा ये कुल मिलाकर के, क्योंकि इससे डिवाइड करेंगे तो 7/1 ही आएगा। x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, उससे डिवाइड करेंगे तो ये 7/1 आएगा, यानी 7 ही आएगा। तो ऐसी स्थिति में अपने को एक रिजल्ट मिल गया कि शून्यकों का योग, दोनों का जो टोटल है, टोटल ऑफ जीरोज या एडिशन ऑफ जीरोज, जो रिजल्ट मिलता है वो इज इक्वल टू आपके हो गया माइनस ये x का गुणांक और इसको डिवाइड कर दो x स्क्वायर का गुणांक से।
यानी जो x का कोफिशिएंट है उसमें यदि आप x स्क्वायर के कोफिशिएंट से डिवाइड करेंगे तो कुल मिलाकर के ये आपको दोनों शून्यकों का योग आ जाएगा। और शून्यकों का गुणनफल देखिए, शून्यकों का गुणनफल मल्टीप्लिकेशन में -2 और -5 को जो आप मल्टीप्लाई करेंगे तो वो =10 आएगा। और ये 10 देखिए आपको किस तरह से मिलता है। यहां पर इसमें ये जो आपके कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट में इस x स्क्वायर के कोफिशिएंट का जब आप भाग दोगे, डिवाइड करोगे तो आपको 10 ही मिलेगा। ये तो ये कुल मिलाकर के हो जाएगा अचर पद और बटे x स्क्वायर का गुणांक। इनकी सहायता से आप जो ये जनरल आपके द्विघाती, ये जो आपको पॉलिनोमियल दिया है, इसके दो शून्यक मान करके आप उनका गुणनफल और योगफल लिख सकते हो। यदि px = ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के दो शून्यक अल्फा और बीटा, ये नाम याद रखिएगा, अल्फा बीटा यूनानी भाषा के अक्षर हैं। अल्फा बीटा, एक गामा भी होता है, वो भी यूनानी भाषा का अक्षर है। हो तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होगा माइनस x का गुणांक बटे x स्क्वायर का गुणांक। और इनका गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर होगा अचर पद अपॉन x स्क्वायर का गुणांक। ये दोनों रिजल्ट आप याद रखेंगे। इसी तरह से आपके जो त्रिघाती या ट्राइनोमियल या क्यूबिक पॉलिनोमियल है, उसके जो 3 जीरोज होंगे, उन 3 जीरोज का भी आपस में रिलेशन होता है। ये आप एक बार नोट कीजिए, मैं यहां पर आपके 3 वाला रिलेशन लिख रहा हूं। त्रिघाती बहुपद यानी क्यूबिक पॉलिनोमियल, ये इसकी स्थिति होगी इस तरह से। प्रकार का होता है जहां A, B, C, D वास्तविक संख्याएं है तथा A इज नॉट इक्वल टू 0। A 0 नहीं होगा, ये वास्तविक संख्याएं होंगी। इसके देखिए अपन है जो शून्यक है वो मानते हैं, चूंकि ये त्रिघाती है इसलिए इसके 3 शून्यक होंगे और इन 3 शून्यकों की स्थिति आप याद रख सकते हैं। यदि उपर्युक्त बहुपद के 3 शून्यक अल्फा, बीटा, गामा हों, ये नाम याद रखिएगा, अल्फा, बीटा, गामा।
इस तरह से है ये बी की तरह से ही होता है, थोड़ा इस तरह से मिला हुआ। तो देखिए तीनों का योगफल, तीनों का योगफल बिल्कुल उसी प्रकार से आएगा, माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक बटे एक्स क्यूब का गुणांक। दो की गुणा और उसका योगफल, एक्स का गुणांक बटे एक्स क्यूब का गुणांक, और तीनों का गुणनफल अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू माइनस अचर पद बटे एक्स क्यूब का गुणांक। आपने यदि थोड़ा ध्यान दिया हो, नोट किया हो, तो एक विशेषता इन सभी आपको शून्यकों में मिलेगी। शून्यकों का जो भी आपने मान निकाला है उसमें उस बहुपद के जो हाईएस्ट पावर वाला पद होता है, जैसे रैखिक में 1 पावर वाला होता है हाईएस्ट, द्विघाती में 2 पावर वाला होता है क्वाड्रेटिक में, और त्रिघाती या इसमें आपके क्यूबिक पॉलिनोमियल में 3 घात वाला हाईएस्ट पावर का पद होता है, उसके कोफिशिएंट का हमेशा भाग लगता है। तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं एक्स क्यूब का गुणांक, एक्स क्यूब का गुणांक, एक्स क्यूब का गुणांक, इसका भाग लग रहा है। इसी तरह से आपने 2 वाले में भी देखा था, इस तरह से आपके आए थे कि अल्फा प्लस बीटा आया था, वो तो आया था माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, उसमें एक्स स्क्वायर के गुणांक का भाग लगा था, और दोनों के गुणनफल में भी अचर पद में एक्स स्क्वायर के गुणांक का भाग लगा था। और इससे पहले रैखिक वाला जो आपने देखा था उसमें एक अचर ही होता है, अचर में सीधे एक्स के गुणांक का भाग लगा था। एक बात आपने और अगर नोट की हो तो वो ये थी कि आपके स्टार्टिंग जहां योग से होती है ये, उसमें माइनस का साइन आता है, फिर गुणा वाले में जो है वो गुणा का योग, चूंकि इसमें तो एक और बढ़ गई स्थिति, नेक्स्ट जो भी स्थिति होगी उसमें प्लस का आएगा, फिर उससे नेक्स्ट स्थिति में माइनस का आएगा। यदि इन गुणों को यदि आप याद रखेंगे तो आपको जरूरी नहीं है ये बातें याद रखने की। मैं एक सामान्य स्थिति जैसे आपके सामने लिख के दे सकता हूं, 4 वाली, 4 की स्थिति जैसे ये है, मान लीजिए ax4 प्लस bx क्यूब प्लस cx स्क्वायर प्लस dx और प्लस e, तो इसके 4 होंगे कुल मिला के जो जीरोज है वो, और अपने मान लिया कि अल्फा बीटा गामा और डेल्टा, मान लीजिए 4 इसके जीरोज हैं। ये नाम जरूर याद रखिएगा, ये अल्फा है, ये बीटा है, ये गामा है, एक नया अक्षर आया है, ये डेल्टा है। इस तरह से इनके नाम हैं। सबसे पहले अपन गुण जैसे लेते हैं कि इन चारों का योगफल अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा, हाईएस्ट जो पावर वाला ये पद है इसके गुणांक का तो हमेशा भाग लगेगा सभी में, इसलिए इसको तो बिल्कुल अलग कर लो एकदम से। नेक्स्ट से आप स्टार्ट कर दो, यहां से इसका गुणांक b है, b अपॉन a आएगा, साइन माइनस से स्टार्ट होगा, माइनस b अपॉन a, यानी एक्स क्यूब का गुणांक बटे एक्स की घात 4 का गुणांक। अब आपने इसकी गुणा लेंगे, 2 की गुणा और उसका योगफल अल्फा बीटा प्लस इसके अल्फा गामा प्लस अल्फा डेल्टा, ये अल्फा के साथ 2 की गुणा हो गई, प्लस बीटा गामा प्लस बीटा डेल्टा, इसकी दोनों के साथ हो गई, और प्लस गामा डेल्टा। यहां पर आ जाइए, ये बी आ लिया गुणांक, अब आपके ये आएगा सी, वही ए का भाग लगेगा, सी अपॉन ए, और साइन ये माइनस आ लिया, प्लस आएगा। अब 3 को मल्टीप्लाई करके योग करेंगे,
एल्फा बीटा गामा प्लस एल्फा गामा डेल्टा प्लस बीटा गामा डेल्टा, ये तीन को मल्टीप्लाई करके और फिर उसका टोटल करेंगे। यहां तक आ लिया। अब ये लोगे चिन्ह माइनस का, कि माइनस प्लस फिर माइनस, और अब चारों का गुणनफल एल्फा बीटा गामा डेल्टा। अब ये आएगा आपके E अपॉन A चिन्ह प्लस का। देखिए आपके समझ में आ गई होगी बात। यानी हमेशा डिवाइड इससे करना है, नंबर वार आप लेंगे। इससे नेक्स्ट घात जो है 3 है, 2 है, 1 है, 0 है, इस तरह से। तो इसका गुणांक बटे ये चिन्ह माइनस, फिर इसका गुणांक बटे ये प्लस, इसका गुणांक बटे ये माइनस, इसका गुणांक बटे ये प्लस। ये एक सामान्य स्थिति है, हालांकि आपके कोई वैसे काम में आने वाली नहीं है, लेकिन मैंने एक जनरल सी स्थिति आपको बता दी है। आप इसको नोट करना चाहे तो नोट कर सकते हैं, अदरवाइज आपके कोई ऐसे कोई काम में आने वाली नहीं है ये। चलिए अब नेक्स्ट बात पर आते हैं अपन। अगर आपको द्विघाती बहुपद के शून्यक एल्फा और बीटा दिए हों तो बहुपद निम्नलिखित प्रकार से बनता है। px x में बना गए अपन, ये शून्यक है। द्विघाती बनाना है, सबसे पहले एक्स स्क्वायर लिखिए, फिर माइनस का चिन्ह लगाइए, एल्फा प्लस बीटा लिखिए, एक्स लगाइए और फिर एल्फा इंटू बीटा लिखिए। ये द्विघाती बहुपद बन करके तैयार हो जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और यदि आपको पॉलिनोमियल दिया है तो उसके आप शून्यक निकाल करके आप जांच कर सकते हैं कि जो जो आपको स्थितियां दे रखी थी वो सही ढंग से इसको वेरीफाई करते हैं या नहीं करते हैं, ये स्थिति अपन देख सकते हैं। वैसे मेरे विचार से इसके क्वेश्चंस अपन नेक्स्ट वीडियो में लेंगे, क्योंकि वैसे ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा अगर यहीं पर अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो। बस मेरा निवेदन आपसे यह है कि आप इसको अच्छी तरह से सभी बातों को जो लिखाई हैं उनको याद कीजिएगा। इनके संबंध में कोई आपको संदेह हो किसी बात के प्रति तो वो संदेह आप मुझसे पूछ करके दूर कर सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में अपन क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।